हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्स स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, आज उससे थोड़ा सा हटके आज हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। हम लोग दी गई संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे पता कर सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या की स्क्वायर है। आसानी से पता करने के लिए आज हम लोग जादुई ट्रिक सीखेंगे। तो उसके पहले आप लोग ये बताइए कि एक का स्क्वायर कितना होता है। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर बताओ चार, तीन का स्क्वायर बताओ 9, चार का स्क्वायर बताओ 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर बताओ 36, सात का स्क्वायर बताओ 49, आठ का स्क्वायर बताओ 64, 9 का स्क्वायर बताओ 81 और 10 का स्क्वायर बताओ 100। कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। 10 के बाद बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, कहे 121, 12 का बताओ 144, 13 का बताओ 169, 14 बताओ 196, 15 बताओ 225, 16 का बताओ 256, 17 बताओ कितना, नोट करो 17 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 289, 18 बताओ 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर बताओ और 20 का स्क्वायर बताओ। 20 का स्क्वायर 400 और 19 का स्क्वायर बताओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। ट्रिक सीखने से पहले 20 तक के स्क्वायर तो आप लोगों को आने चाहिए। इसके बाद अब ट्रिक हमारी क्या कहती है, देखो पहले क्वेश्चन तो सुनते जाओ, क्वेश्चन का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक और इधर लिखो आंसर का इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में एक है, अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में एक है तो हमारे आंसर के इकाई अंक में एक या एक और 9 होगा। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 3 है तो हमारे आंसर की इकाई अंक में क्या होगा, अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 3 है तो हमारे आंसर की इकाई अंक में क्या होगा, 3 नहीं 4 करो इसको, 4 है तो हमारे आंसर की इकाई अंक में होगा 2 या तो 8। अगर क्वेश्चन में 5 है इकाई के अंक में, आंसर की इकाई अंक में होगा 5। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 6 है तो आंसर की इकाई अंक में क्या होगा, आंसर की इकाई अंक में क्या होगा, अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 6 है तो 8 या तो 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करने पे इकाई के अंक में क्या आता है 6, तो 36, 36 इकाई 6 और या तो हो सकता है आपका 6 और क्या 4। आगे बताओ, अगर क्वेश्चन इकाई अंक में 9 है तो आंसर की इकाई अंक में क्या होगा, तो ये होगा आपका 3 या तो 7। कितना याद हो, कितना ध्यान में होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे हमने कहा कि अंडर रूट 7921, ये बताओ किस संख्या का स्क्वायर है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे। पीछे से 2 का जोड़ा बनाने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन के इकाई अंक में 1 आ रहा है। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 1 आ रहा है तो हमारे आंसर के इकाई अंक में 1 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इन दोनों में से क्या होगा। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 1 आया तो हमारे आंसर के इकाई अंक में 1 या 9 में से कुछ होगा। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप देखना है, ये 79 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। देखो ये 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हमारी 79 किनके बीच में है, 8 और 9 के बीच में। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 79 है, तो हमेशा क्या करना है, पहली संख्या लेना है। हमेशा पहली संख्या उठाओ, 8 लिया तो यह तो हमारा आंसर 81 होगा, यह तो हमारा आंसर 89 होगा। अब बात बचती है कि इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा होगा। देखो अब अगला स्टेप क्या करना है, देखना है ये 79 8 के स्क्वायर के सबसे पास में है कि 9 के स्क्वायर के सबसे पास में है, मतलब 64 के सबसे पास में है कि 79 81 के सबसे पास में, किसके सबसे पास में, तो साफ साफ दिख रहा है कि 79 81 के ज्यादा पास में है, नीचे वाले के पास में है ना, तो हमारा आंसर भी नीचे वाला हो जाएगा। बेटा समझ में आया, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 89।
यही चीज करना है। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला आप लोग खुद बताओ। अगला क्वेश्चन है 32 49। ये बताओ किसका है, स्क्वायर है। कुछ नहीं करना, सेम ऐसे करना है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। हमारे इकाई के अंक में आ रहा है 9, अगर इकाई के अंक में 9 आ रहा है तो हमारे आंसर के इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। उसके बाद क्या बताया, बची हुई संख्या देखेंगे कि ये संख्या किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रही है। 32 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो साफ साफ दिख रहा है 5 के और 6। इस 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 32 है संख्या हमारी। हाँ तो ठीक है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में 32 है। हमने क्या कहा था, हमेशा पहली वाली संख्या लिया था, पहली वाली संख्या 5। ये तो हमारा आंसर 53 होगा, ये तो हमारा आंसर 57 होगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप, अब देखना है कि ये 32 किनके सबसे पास में है। ये 32 5 के स्क्वायर के सबसे पास में है कि 6 के स्क्वायर के सबसे पास में। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 32 6 के स्क्वायर के सबसे पास में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला 6, हमारा आंसर हो जाएगा नीचे वाला 57। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57। इतना समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बताओ। लिखो अंडर रूट अंडर रूट 25 921। ये बताओ, इसमें भी सेम वही चीज करना है, पीछे से दो का जोड़ा बनाओ। यहाँ जोड़ा नहीं बनना है, कुछ नहीं करना है, इसके आगे जीरो बढ़ा दो, कैसे पढ़ा है हमें तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो इकाई का अंक 1 है, हमें क्या बताया, इकाई का एक है तो आंसर में इकाई का अंक या तो 1 होगा और या तो 9 होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। उसके बाद क्या करना है, पीछे जितनी भी संख्या बची है वो संख्या हम देखेंगे कि किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रही है। 259 किन स्क्वायर के बीच में है, देखो 259 ये 16 और 17 के बीच में है। 16 और 17 के बीच में 259 है। हमने क्या कहा था, 16 और 17 के बीच में हमेशा पहले एक संख्या ले लो 16। ये तो हमारा आंसर 161 होगा, ये तो हमारा आंसर 169, इन दोनों में से होगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप देखना है कि 259 259 किनके सबसे करीब में है, 15 के सबसे करीब में है कि 16 के सबसे करीब में है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 259 ये संख्या हमारी 16 के सबसे करीब में है, मतलब नीचे वाली संख्या के सबसे करीब में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीचे वाला 169। इतना समझ में आया। तो हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो होमवर्क, पहला लिखो अंडर रूट 43 56। दूसरा लिखो अंडर रूट 'इन दोनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।